मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज का विषय रहेगा भगवद गीता का ज्ञान। भगवद गीता को भगवान ने खुद कहा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदाम उत्तमम प्रत्यक्षवगमम धर्मेयम सुसुखम कुरुतम अव्ययम। गीता के ज्ञान के बारे में कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को क्या बोला है? राज विद्या, ये सारी विद्याओं का जितना भी ज्ञान है सब ज्ञान का राजा है। राज विद्या। राजगुह्यम, गुही मतलब कॉन्फिडेंशियल, छुपा हुआ रहस्य। गुही मतलब रहस्य, जो छुपा है। सबसे छुपा हुआ रहस्य को भी ये खोल डालता है। राजगुह्यम, सबसे ऊंचा जो गहरा छुपी हुई चीज को खोलने वाला यही है, राजगुह्यम।
पवित्रम इदाम उत्तमम, ये ज्ञान कैसा है? ये पवित्र है। इदाम उत्तमम, सबसे उत्तम ज्ञान है ये, इससे ऊपर ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष वगमम धर्मेयम, ये प्रत्यक्ष रूप में एक व्यक्ति को धर्म के मार्ग पे डालता है। सुसुखम, एक व्यक्ति को सुख, सुसुखम मतलब बहुत सुख के मार्ग पे उसको लाता है। कुर्तम, करता है। अव्ययम, उसको एक सनातन आनंद और शांति प्रदान करता है। ये भगवान ने भगवत गीता में स्वयं अपने ही गीत के बारे में ये बताया। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजनेता, उन्होंने हमेशा भगवत गीता की सराहना करी। जैसे हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने संसार का पहला एटम बॉम्ब इन्वेंट किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे पास, वो नोबेल प्राइज विनर थे, उन्होंने कहा कि जब से मैंने ये भगवत गीता पढ़ी, जब से पढ़ी है, तब से मुझे लग रहा है कि मैंने एक बहुत बड़े ज्ञान में को जो हासिल किया, और जो मेरे पास वैज्ञानिक ज्ञान था, ये एक चींटी के बराबर है, और वो भगवत गीता का ज्ञान कई कई पहाड़ों के बराबर है। मैं अपने आप को बहुत अज्ञानी समझता हूं। ये किसने कहा? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मैं अपने आप को अज्ञानी समझता हूं। उनके पूरे विज्ञान का जीवन खत्म होने पर जब उन्होंने गीता को पढ़ा तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं अपने आप को अज्ञानी समझ रहा हूं जब से मैंने इस गीता को पढ़ा। तो आज हम इस गीता के ज्ञान के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर हम देखें तो पूरे गीता के ज्ञान को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। गुह्य ज्ञान, गुहितरम, गुहितमम और सर्वगुहितमम। मैं दोबारा इसको बोलता हूं। ये 4 हिस्से जो हमने करे, संतों के मुख से जो हमने सुना, वो क्या है? ये गुही शब्द जो है ये कॉमन है सब में। गुही मतलब छुपा हुआ, कॉन्फिडेंशियल। भगवान ने भी तो कहा राज विद्या राज गुह्य, गुह्यम। गुह्य मतलब छुपा हुआ, गुप्त। गुही का मतलब गुप्त समझ लो। तो 4 लेवल, 4 स्तर उस ज्ञान के दिए। क्या था? गुह्य ज्ञान जो भगवत गीता दे रही है, गुहितरम जो गुही से थोड़ा सा ऊपर हुआ, गुहितरम जो गुहितरम से थोड़ा सा ऊपर हुआ, गुहितमम, और गुहितमम जो तीसरे स्तर का है ज्ञान, जो बहुत रहस्यपूर्ण है, लेकिन उससे भी ऊपर कहा गया सर्वगुहितमम। तो ये चारों प्रकार के, चारों स्तर के ज्ञान हमें भगवत गीता में मिलते हैं। तो आज हम थोड़ी देर के लिए इन 4 स्तर ज्ञान के जो भगवत गीता में दिए गए हैं, एक आम व्यक्ति कैसे समझेगा, मैं गुरुदेव के चरणों में दोबारा उनके चरणों का स्मरण करते हुए उन्हीं की बताए हुए उन कुछ वाक्यों को आपके सामने दोहराऊंगा। वो ऐसे हैं जैसे उन्होंने कहा गुह्य ज्ञान। ये गुह्य ज्ञान मतलब ये गुप्त ज्ञान है क्या? तो दूसरे ही अध्याय में गुह्य ज्ञान की चर्चा भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहनी शुरू करी। उसको कहते हैं आत्मा का ज्ञान। ये ज्ञान क्या कहता है? गुह्य ज्ञान क्या कहता है? ये ज्ञान कहता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, अर्थात तुम ये शरीर नहीं हो, ये मांस मज्जा की थैली है, ये 5 तत्व का शरीर, ये तुम नहीं हो। ये है गुह्य ज्ञान, अर्थात ये गुप्त ज्ञान है, आम व्यक्ति नहीं जानता। आम व्यक्ति क्या सोच रहा है? मैं ये शरीर हूं। इसके लिए भगवान ने कई तरह की श्लोक अर्जुन को बताए। क्या बोला? नैनम छिंदंती शस्त्राणी, अर्थात ये जो आत्मा की बात कर रहे हैं हम, नहीं, ये किसी भी अस्त्र शस्त्र से छंदानी, कट नहीं सकती। अर्थात अगर मैं चाहूं तो छुरी से अपने हाथ को काट सकता हूं, शस्त्र से, अस्त्र से मैं काट सकता हूं, लेकिन कहते हैं आत्मा को कुछ नहीं होगा,
किसी भी अस्त्र शस्त्र से। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम नहीं, नैनम दहित पवकः। दहित पवक का मतलब उसको जलाया नहीं जा सकता। तो ये आत्मा का दूसरा गुण बताया। इसको आग से भी नहीं जला सकते, पवकः। न चैनम क्लद्यांते अपो, अपो मतलब पानी से इसको गीला नहीं करा जा सकता। न सुसयते मरुतः, मरुतः मतलब हवा, इसको हवा से सुखाया नहीं जा सकता। तो भाई ना इसको, तो ये आत्मा क्या है, ना इसको किसी अस्त्र शस्त्र से काटा जा सकता है, ना इसको किसी पानी से भिगो के गीला करा जा सकता है, ना ये हवा से सुखाया जा सकता है। तो ये इसका ये गुण बताया कि आत्मा का ये गुण है। फिर आगे बोला वसंसी जरानी यथा वहाय नवानी ग्रहंती नरो अपरानी तथा शरीरानी वहाय जरन्या नवानी ग्रहंती नवानी देहि। दूसरे ही अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को और ज्ञान दिया, गुह्य ज्ञान। वो ज्ञान आत्मा का क्या बोलता है। जिस तरह अर्जुन वसंसी वस्त्र, जरानी, जरा मतलब पुराने होने पे एक व्यक्ति अपने वस्त्रों को हटा देता है और नए डाल लेता है। व्यक्ति वही है लेकिन उसने अपने कपड़ों को बदल दिया। तो कहते हैं वसंसी जरानी यथा वहाय, वहाय मतलब छोड़ देता है, उनको पुराना समझ के उनको हटा देता है, नए कपड़े डाल लेता है। नवानी ग्रहंती नरो अपरानी, और नवानी मतलब नए कपड़े डालता है, पुराने को छोड़ देता है। तथा शरीरानी, उसी तरह से शरीर का समझ। ये एक कपड़ा है, ये शरीर आत्मा के ऊपर पहना हुआ कपड़ा है। जिस तरह से शरीर के ऊपर पहना हुआ कपड़ा होता है, मैला होने पे या फट जाने पे, जरा मतलब पुराना होने पे हम बदल देते हैं, उसको धोने डाल देते हैं या बदल देते हैं, उसी तरह से ये शरीर को भी एक कपड़ा समझ। ये आत्मा का एक कपड़ा है जो आत्मा को ढक के रखा है। और जब ये पुराना हो जाएगा, अर्थात जब ये बूढ़ा हो जाएगा या किसी दुर्घटना में इसको ऐसी चोट लगेगी तो इसको बदलना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ये शरीर जिस तरह एक कपड़ा बदलते हैं उसको वैसा समझ, मृत्यु को ऐसा समझ। ये ज्ञान की बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं पहले स्तर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, जिसको कहते हैं गुह्य ज्ञान। गुरुदेव इसको क्या कहते हैं, गुह्य ज्ञान। गुह्य मतलब गुप्त ज्ञान। ये सबको नहीं पता। अगर किसी को पता भी है तो बुद्धि तक पता, हृदय में भी बात आई नहीं है। अगर ये हृदय में आ जाती तो हम आपसे पूछते हैं, शायद ही कोई हिंदुस्तान में व्यक्ति होगा जिसको आत्मा का नहीं पता। वो बोलेगा हाँ मुझे पता है। एक ज्ञान के स्तर में तो हमें पता है, लेकिन क्या सच में हम इसको हृदय से समझ सके हैं? अगर हम सच में ही समझते तो सुबह से शाम तक हमने आत्मा के स्तर पे क्या कार्य किया, आत्मा के स्तर पे आत्मा का क्या कार्य है। आत्मा का कार्य तो हमने करा नहीं। आत्मा का कार्य है भगवान को याद करना। मैं कौन हूं, ये आत्मा का कार्य है पूछना। मैं क्यों आया, ये आत्मा का कार्य है। मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं इस संसार में क्यों दुखी हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, एक दिन ये जल जाएगा, या अगर अपने धर्म के हिसाब से ये दफना दिया जाएगा या ये जला दिया जाएगा। ये आत्मा का कार्य है, जिज्ञासा कि मैं कौन हूं और मेरा भगवान से क्या संबंध है। तो कहते हैं कि बुद्धि के रूप में हम जान सकते हैं कि हाँ हम ये शरीर नहीं है। हमने देखा हमारे माँ बाप या माँ बाप के माँ बाप वो शरीर छोड़ गए, उनको हमने शमशान घाट ले गए या कब्रिस्तान ले गए, उनको दफना दिया या उनको जला दिया। तो हमने ये कह के अपने आप को तसल्ली दे दी, अरे आत्मा चली गई, रूह चली गई, वो तो उसमें थे ही नहीं। हमने अपने आप को तसल्ली दी और उसके बाद हम भूल गए। ये बुद्धि तक का तो ज्ञान ठीक है, लेकिन इसको हृदयांगम, गुरुदेव कहते हैं कि इसको हृदय में धारण करके समझो कि फिर वो आत्मा गई कहां। तो ये है आत्मा का ज्ञान। वसंसी जरानी, पुराने वस्त्र जिस तरह उतार के बदल दिए जाते हैं, उस तरह से जब ये शरीर पुराना हो जाता है, बूढ़ापे में आ जाता है, बीमारी लग जाती है, तो आत्मा यहां से चली जाती है। इसको कहते हैं गुह्य ज्ञान, पहले स्तर का गुह्य ज्ञान। तो कहते हैं कि दूसरे स्तर का ज्ञान को क्या बोलते हैं, कहते हैं गुहितरम।
हमारे भगवत गीता के विशेषज्ञों ने इसको गुहितरम बोल दिया गया, जो दूसरे स्तर का ज्ञान है, जिसको बोलते हैं परमात्मा का ज्ञान। इस ज्ञान में हमें यह पता चला कि आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हैं। भगवान ने भगवत गीता में 15वें अध्याय का 15वां श्लोक क्या बोला? सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं अविष्टित हूं सर्वस्य सबके, सर्वस्य चा अहम, अहम मतलब मैं सबके हृदय में, चा अहम, चा मतलब मैं भी, और अर्थात आत्मा है, मैं भी हूं। आत्मा के साथ परमात्मा भी बैठे हैं। ये भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को इस ज्ञान के बारे में बताया। 15वां अध्याय 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, और कहां बैठा हूं? हृदय के अंदर बैठा हूं। आत्मा और परमात्मा दोनों ही हृदय में बैठे हैं। मात स्मृति ज्ञान अपोहनाम च, मेरे से ही, मात मतलब मेरे से, मात अपोहनाम च, मेरे से ही ज्ञान आता है, मेरे से ही अज्ञानता, मेरे से ही ज्ञान, मेरे से ही अज्ञानता आती है, मैं ही देता हूं। मात स्मृति, स्मृति मतलब मेरे से ही याददाश्त आती है, मैं ही भुला देता हूं, मैं भुलवा भी देता हूं, मैं याद भी दिलवाता हूं, ये सारे कार्य मैं ही करवाता हूं एक आत्मा को। मात मतलब मेरे से ही, मात स्मृति ज्ञान अपोह, अपोह मतलब अज्ञानता, स्मृति मतलब याद, मां स्मृति ज्ञान अपोह नाम च, ज्ञान भी मैं ही दिलवाता हूं, याद भी मैं ही दिलवाता हूं, भुलाता भी मैं ही हूं। वेद पवित्र ओमकार, वेदों से मैं ही जाना जाता हूं। पवित्र ओमकार, जो योगी मुनि उस ओम का उच्चारण करते हैं, वो मैं ही हूं। वेद पवित्र ओमकार, साम ऋग यजुरेव च, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद से मैं ही जाना जाता हूं। इस श्लोक में उन्होंने ये कहा। तो दूसरे स्तर का ज्ञान, जिसको गुहितरम ज्ञान बोला गया, सेकंड लेवल का ज्ञान, जिसमें भगवान ने बोला आत्मा का ज्ञान देते हुए साथ में दूसरे स्तर में बोला कि परमात्मा साथ में है। जैसे आत्मा शरीर को नहीं छोड़ना चाहती, आत्मा हमेशा इसी में रहना चाहती है, उसको यह भी नहीं पता कि कब मृत्यु आ जाएगी, वो अज्ञानता में है। आत्मा कर्म कर रही है, परमात्मा उसका साक्षी है, ये ज्ञान है। जैसे हमारे उपनिषद में कहा गया, द्वा सुपर्णा संयुज्य शाक्याम समानम वृक्षम परिशस्वाज्यते। क्या मतलब है? द्वा मतलब दो, द्वा सुपर्णा, सुपर्ण मतलब दो चिड़िया एक पेड़ पे बैठी है, दो चिड़ियाएं एक पेड़ पे बैठी हैं। संयुज्य एक ही, शाख्याम एक ही शाखा पे दो चिड़िया बैठी हैं। समानम वृक्षम एक ही समान लग रही हैं, बैठी हैं। तरोर अन्यो पीपलम भी च किष्यति, द्वा सुपर्णा संयुज्य शाख्याम समानम वृक्षम परिशस्वाज्यते। तरोर अन्यो पीपलम भी चकिष्यति का अर्थ होता है कि एक चिड़िया साक्षी रूप में दूसरी चिड़िया को देख रही है, और जो दूसरी चिड़िया है वो क्या कर रही है, अर्थात आत्मा क्या कर रही है, इस पेड़ के फल देख रही है, मीठे हैं, खट्टे हैं, उसको आस्वादन हो रहा है। अर्थात हम इस शरीर को भोगते हैं, कभी मीठा लगता है, कभी कड़वा लगता है, कभी दुख आते हैं, कभी सुख, लेकिन परमात्मा इसमें बैठा हुआ साक्षी है। सिर्फ भगवान इसमें साक्षी हैं और कुछ नहीं। भगवान को इस शरीर के सुख और दुख नहीं लगते। ये दूसरे स्तर का ज्ञान है। भगवान टेप रिकॉर्डर की तरह एक चिड़िया जो उसी में बैठी जो खा रही है, जो उसको दुख और सुख आ रहे हैं, मीठा और कड़वा वो देख रही है, वो सुख दुख भोग रही है। भगवान सिर्फ साक्षी रूप में देख रहे हैं, और भगवान ही क्या करेंगे, उसके जितने भी कर्म है उसको टेप रिकॉर्डिंग करेंगे, और टेप रिकॉर्डिंग करके अगला शरीर निर्धारित कर देंगे। इस तरह से आत्मा 84 लाख योनियों में एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है। ये दूसरे स्तर का ज्ञान है। कईयों लोगों का ये प्रश्न होता है कि प्रभु जी,
आत्मा दूसरे शरीर में कैसे जाती है, तो आज उनका ये प्रश्न का उत्तर ये हुआ कि परमात्मा साथ बैठे हैं साक्षी के रूप में। उनका कोई इस शरीर से लेने देने का मतलब नहीं है, वो सिर्फ साक्षी है। आत्मा क्या कर रही है उसको देख रहे हैं। द्वा सुपर्णा सयुज्य शाक्याम, शाखा में बैठे हैं। द्वा मतलब दो चिड़ियाएं, एक चिड़िया साक्षी है, दूसरी उसका फल भोग रही है, सुख और दुख का। और समय आने पे वो जो टेप रिकॉर्डिंग है वो उसको दूसरे शरीर में ले जाएगी। परमात्मा क्या है? भगवान का है एक अंश, वो टेप रिकॉर्डिंग करता है। इसको कहते हैं दूसरे स्तर का ज्ञान। आत्मा और परमात्मा इसी में बैठे हैं। अब एक प्रश्न हो सकता है आपका, जो मेरा सबसे पहला प्रश्न था जब मैं जब आध्यात्मिक संतों के पास इस मार्ग में चलना शुरू किए थे हमने, मेरा प्रश्न ये था, ये प्रश्न हो सकता है आपका भी है, नहीं है तो ये प्रश्न आएगा आपके मन में कि अगर परमात्मा और आत्मा एक ही हृदय में बैठे हैं, भगवान ने कहा ना सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं अवस्थित हूं उस हृदय में, तो आत्मा और परमात्मा। आजकल सुना जाता है जैसे एक व्यक्ति अस्पताल जाता है, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, एक हृदय निकाल के दूसरा हृदय लगा देते हैं, या उसके हार्ट मशीन लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए और उसका ऑपरेशन चल रहा होता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि उस वक्त आत्मा कहां चली गई? फिर अगर हृदय ही बदल दिया तो उस वक्त आत्मा कहां गई? आत्मा भी चली गई। तो इसका प्रश्न संतों ने ऐसे दिया, बड़े ध्यान से सुनेंगे। आत्मा को कोई ये नहीं है कि जैसे हमें कुर्सी चाहिए, ये भौतिक शरीर है, आत्मा आध्यात्मिक है। ये जगह बताई गई, ये नहीं कि हृदय निकल गया तो आत्मा निकल जाती है। हृदय निकल सकता है लेकिन आत्मा वहीं रहती है, परमात्मा भी वहीं रहती है। आत्मा और परमात्मा वो स्थान में रहते हैं, हृदय के स्थान पे। हृदय बदलने पर भी आत्मा और परमात्मा वही रहते हैं, क्योंकि अगर आत्मा छोड़ गई शरीर को तो शरीर मर जाएगा। ये क्या मैं प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि आप पूरा समझे कि नहीं, कि हृदय के स्थान में रहती है। हृदय बदलने पर भी, जैसे आजकल का आधुनिक जो मेडिकल साइंस है, जिसने ये हार्ट बदलने का, जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात करी गई, हृदय बदल सकता है लेकिन जो स्थान है आत्मा और परमात्मा का वो वही है। बदलने पे भी आत्मा परमात्मा वही रहते हैं। तो ये दूसरे तरह का जो ज्ञान दिया गया, इसको कहते हैं गुहितरम, परमात्मा का ज्ञान, जिससे हमें यह पता चला कि आत्मा दूसरे शरीर में कैसे जाती है। दूसरे शरीर में हमारे को भगवत गीता में भगवान ने एक बात और कही, अंत काले च माम इवा स्मरण मुक्तवा कालवरम य प्रयति स मद्भावन यति नास्ति अत्र संशय। अंतकाले, अंतकाल मतलब जब एक व्यक्ति की मृत्यु आती है उसको अंतकाल बोलते हैं। काल आ गया है उसका आखिरी। अंतकाले च माम इवा स्मरण, अगर वो मेरा स्मरण कर रहा है, स्मरण मुक्तवा, अगर वो मेरा स्मरण कर रहा है तो वो मुक्ति की तरफ जाएगा, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से वो छूट जाएगा। स्मरण मुक्तवा कालवरम, उस काल वो मुक्ति की तरफ जाएगा। यह प्रयति समद भावन, और मेरे भाव को प्राप्त करेगा। भगवान का भाव क्या? तब आत्मा का शरीर ऐसा होगा जो भगवान के शरीर जैसा है। क्या मतलब हुआ कि उसको जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी वाला शरीर फिर नहीं मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या दी? अंतकाले स्मरण, अंतकाल में तेरे को भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। तो कभी कभी लोगों का यह प्रश्न होता है, प्रभु जी फिर तो हम अंतकाल में ही स्मरण करेंगे, अभी करने की जरूरत क्या है? उनका ये प्रश्न होता है। हम ये कहते हैं कि भाई अगर अब नहीं स्मरण हो पा रहा तो उस समय स्मरण होगा जब मृत्यु आ रही है। कहते हैं मृत्यु के समय पे 1000 बिच्छू काटते हैं, ऐसा दर्द होता है। जन्म के समय में 100 बिच्छू काटते हैं, इतना दर्द होता है, और मृत्यु के समय में 1000 बिच्छू काटते हैं। तो मन की क्या स्थिति होगी उस समय? कब हम कैसे याद कर सकेंगे भगवान को?
इसीलिए अभी से ही भगवान को याद करना है। भगवान को याद करते हैं भगवान के नाम से। किसी को भी याद करते हैं तो उसका नाम याद आता है। जैसे भी मान लीजिए अगर आप किसी का नाम लेते हैं, आप किसी के पिता हैं, अपने बच्चे का नाम लेंगे तो जैसे ही आप उसका नाम लेंगे वो भाग के आएगा, या उसकी सारी जितनी भी हरकतें हैं, घर में अटखेलियां हैं, वो आपको याद आ जाएंगी उसके नाम से ही। उसी तरह से भगवान का नाम लेने से भगवान के गुण और रूप याद आएंगे। सबसे बड़ी बात है, भगवान के जो नाम है वो क्या करते हैं, भगवान के नाम कृपा करके हमें किसी संत के पास भेज देंगे। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम नामे कारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी शक्ति, अपनी सारी शक्ति भगवान ने अपने नामों में डाल दी है। तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के हमें कृपा, नाम की कृपा से हम किसी संत के पास जाएंगे। संत हमें हमारा मन भगवान की चरित्र में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के गुण में आकर्षित करता है। तो कहते हैं कि ये हो गया भगवान का गुहितरम, अर्थात आखिरी में अगर हम भगवान को याद करते हैं। अब आखिरी में हम याद नहीं कर सकेंगे अगर हमने अपने जीवन में याद नहीं किया, तो भगवान ने कहा फिर क्या होगा। तो भगवान ने भगवत गीता में फिर हमें संदेश देके बताया, इयम इयम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम तम तम अवैति कुंतया सदा तद भाव भवित। उस भाव को प्राप्त करेगा ओ कुंती पुत्र। किसको? यम यम वापी स्मरण भावम। जैसे जैसे भावों में तू शरीर त्यागेगा, अर्थात तमोगुण में त्यागेगा तो नीचे की योनियों में चले जाएगा, रजोगुण में त्यागेगा तो वापस इस संसार में आ जाएगा, और अगर सत्य गुण में त्यागेगा तो स्वर्ग लोकों पे जाएगा। तो कहते हैं जिस जिस भावों में तूने त्यागा उस भाव को तू प्राप्त करेगा। मुझे याद करा तो मेरे पास पहुंचेगा। इसको कहते हैं गुहितरम। ये दूसरे स्तर का ज्ञान है। हम इसी ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे अगले समय पे, क्योंकि अभी समय कम रह गया है। तो पहले हमने 4 स्तर बताए ज्ञान के भगवत गीता के। पहला हो गया गुह्य ज्ञान, जिसमें आत्मा का ज्ञान दिया, हम ये शरीर नहीं आत्मा है। दूसरे स्तर का ज्ञान दिया गुहितरम, कि आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हैं, आत्मा का आने जाने का जो चक्कर है वो परमात्मा देख रहा है। और तीसरे स्तर का ज्ञान जो आज हमने जिसके बारे में चर्चा नहीं करी, इसको कहते हैं गुहितमम, इन दोनों से ऊपर, और सर्व गुहितमम, ये हो गया आखिरी। तो अगले प्रोग्राम में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगले हफ्ते इसी समय हमें आप देखेंगे क्या इन्हीं 4 ज्ञान के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सब गुही ज्ञान को एक ही शब्द 16 शब्द में बांध के हम ये बता रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप इन 16 शब्द के महामंत्र को करते रहिए, सारे ज्ञान अपने आप प्रकाशित होंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल।